इस प्रतिद्वंदिता में तृणमूल कांग्रेस शामिल हुई है। ये हमारा लोकतांत्रिक हक है और हमारा जो संगठन है, मेरा मानना है कि 2021 के असेंबली इलेक्शन के बाद हमने देखा है कि यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, हमारे आचेंग जेमी जी हैं, उनके और उनके साथियों ने लास्ट 2 साल में अगर काउंसिल की फेलियर के खिलाफ किसी ने लड़ाई किया है तो वो टीएमसी ने किया है दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। और इसी के आधार पे आज हमने 11 कैंडिडेट्स काउंसिल इलेक्शन में हमने फील्ड किया है और मैं कल दीमा हसाओ पहुंची हूं और जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, चाहे वो जनता से हो, चाहे वो वोटर से हो, चाहे हमारे नेतागण से हो, कि लोगों की जुबान पर यही है कि कॉन्टेस्ट इज बिटवीन बीजेपी एंड तृणमूल कांग्रेस। हमारा मूल उद्देश्य है कि 11 सीटों में लड़ाई करना और जो हमारा मैनिफेस्टो आपने देखा है, जो हमने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो मेन प्रॉब्लम्स जनता के मुंह से हमने लास्ट 2 इयर्स में जो उन्होंने हमारे सामने रखा है, उसका समाधान करना। ममता जी का अगर आप लोग हिस्ट्री देखेंगे, ममता बनर्जी के हिस्ट्री में संघर्ष है। वो जब पहले 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ, उन्होंने सत्ता की लड़ाई नहीं की पर लोगों की लड़ाई की। लोगों की लड़ाई कैसे की? वहां पर इतने दशक जो लेफ्ट पार्टी थे उसके खिलाफ ममता दी ने संघर्ष करके फिर सत्ता में आए। तो हमारा गोल, our aim is not only to grab power like BJP, but our goal is to fight for the people, जो हमारी लीडर ममता बनर्जी का आदर्श है। हमारा ये पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस सफल होगी। मेरा ये पूरा विश्वास है कि जो मैनिफेस्टो में हमने लिखा है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम हो, चाहे वो एजुकेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ केयर का प्रॉब्लम हो, हमारे कैंडिडेट्स जो जीत के आएंगे उनमें इतनी क्षमता है कि लड़के वो हम काउंसिल से लाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो चीजें लिखे हैं, ये कोई व्यक्तिगत कोई दावी नहीं है, ये मांग किसी व्यक्ति का नहीं है, ये मांग जनता की है और जनता की मांग के लिए जो लड़ाई करेंगे वो जरूर सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ है। भारतीय जनता पार्टी के पास पावर है, उनके पास साधन हमारे से ज्यादा है। पर ये मैं जरूर कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक चीज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह पा रही है कि दीमा हसाओ में क्या परिवर्तन हुआ है। मेरा असम के मुख्यमंत्री से ये सवाल है कि आपकी सरकार 5 साल सोनोवाल जी चलाए, अभी आप 2021 के बाद 2 साल असम में सरकार चला रहे हैं, तो आप अरुणोदय और स्कूटी और जो आप कह रहे हैं 10,000 रुपए स्टूडेंट के अकाउंट में देंगे, आपने 7 साल क्यों दीमा हसाओ के बच्चों को वंचित किया? आप तो पावर में थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आपने कहा कि हम जल जीवन योजना करेंगे। प्रधानमंत्री जी जल जीवन योजना की बात करते हैं और दीमा हसाओ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, आजादी के बाद भी ऐसी जगह है जहां एक बूंद पानी नहीं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं उनका मतलब दृष्टि आकर्षण करना चाहती हूँ। अरुणोदय तो बैंक अकाउंट में जाता है, अरुणोदय तो एकजনের बैंक अकाउंटे जाए, पर एक गांव से एक बैंक अकाउंट में जाकर 1200 या 1500 रुपए निकालने के लिए 400 रुपए का गाड़ी भाड़ा करना पड़ता है। जो प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया कहते हैं, उनको जानना चाहिए कि आज तक दीमा हसाओ में गांव में इंटीरियर्स में बैंक नहीं है, तो अरुणोदय का 1200 रुपए निकालने के लिए 400 रुपए का गाड़ी भाड़ा करना पड़ता है। तो ये सब जो चीजें हैं, इनके ऊपर विचार करके दीमा हसाओ के लोग वोट दे। और हमारा ये आपसे कमिटमेंट है, वादा है कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे।